अस्सलाम वालेकुम भाई। हम आज बात करेंगे वसातुल्लाह खान ने जो बयान दया था उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि वसातुल्लाह खान पढ़ी लिखी शख्सियत, नामी ग्रामी, एक ऐसा दलाइल दे के बैठा हुआ है जिस पे हम सोचें तो वो एक जाहिलाना सा दलाइल है। वो दलाइल पूरा नहीं उतरता। वो दलाइल ऐसा है कि एक कब्ज़ा गिर जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जब यहाँ पे अपनी फ़तह का ऐलान किया था 1849 में, सिंध को बम्बई के मातहत कर दिया गया था। उससे लेके 1936 तक सिंधियों ने हार नहीं मानी थी। सिंधी लड़ रहे थे, सिंधियों ने जंग जारी रखी थी, कई सिंधी शहीद हो रहे थे और सिंधियों ने अपनी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बगावत सी खड़ी करके रखी हुई थी। और वसातुल्लाह खान का कहना है कि तब सिंधियत की नामियत ख़त्म हो गई थी, सिंध की नामियत ख़त्म हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर वो ऐसे ख़त्म हो गई होती तो वो क्या इतनी सारी ये जंग छिड़ गई थी, जो इतनी सारी तहरीक चली है, वो तहरीक कैसे चली? 1857 में जो तहरीक चली थी वो तारीख गवाह है। उसमें जो रियासतें थी सिंध में, उन रियासतों में कैसे जंग छिड़ गई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अंग्रेज़ों ने एक बार अपने शिकस्त तस्लीम कर ली थी, मगर कई यहाँ के गद्दारों ने मिल के वो जो तहरीक थी, वो हमारी तहरीक नाकाम कर दी थी। तो इससे साबित होता है कि वो एक जंगी हालात थे, उसका फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने बम्बई के मातहत कर दिया था सिंध को। तो वो एक अलग बहस है, वो ऐसा दलाल ना दे। उसमें कोई राज़ीनामा सिंधियों का नहीं था। बिल्कुल ऐसे अब हम इस बात से तो राज़ी नहीं है कि कराची सूबा हम इनको बनाने देंगे। अगर ये जंग करना चाहें तो बेशक फिर कर सकते हैं, फिर हम भी तैयार हैं। और दूसरा इसने दलाल दिया है कि कराची को वफाक की दारुल हुकूमत जब्ती करार दे के इन्होंने जो मफ़ायद उठाए थे, वो भी मफ़ायद हमें पता है वो मफ़ायद कैसे हैं। क्योंकि इनको तब मुहाजिरों को यहाँ पे राश देनी थी, मुहाजिरों को यहाँ पे राश पजीर करना था। तो मुहाजिरों को इन्होंने यहाँ पे राश दी, इन्होंने आके यहाँ पे बिठाया, हमारे ऊपर एक मसलहत इन्होंने डाल दी। ये हम तो इनको कबूल नहीं करते, अभी भी हम कबूल नहीं करते। हम कहते हैं कि बकाया जो 3 सूबे हैं उनमें भी इसी तरह बांट दिए जाएं। हम नहीं कहते हैं कि इनको वापस इंडिया भेज दिया जाए, नहीं। ये हमारे जो ये सर में क्यों डाले गए हैं, इनको 3 सूबों के हवाले कर दे। और तीसरा इसने जो दलाइल दिया है वो 1 यूनिट का दिया है। 1 यूनिट जो है वो आमराना सा है। वो भी हम उसमें राज़ी हुए थे कि हमारे ऊपर इन्होंने 1 यूनिट डाल दिया है, अब हम जो हैं खामोश इख्तियार कर लें। और सिंध जो है बकाया जो 3 सूबे हैं उसका भी इसका कहना है कि उनकी भी नामियत ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल ऐसे नामियत ख़त्म नहीं हुई थी उनकी। पंजाब को एक हमारे ऊपर यहाँ पे 1 यूनिट में बिठाया गया था और सिंध की नामियत ख़त्म नहीं हुई थी। हम तब भी लड़ रहे थे, हमारी तहरीकें चल रही थी, हमारे कितने यहाँ पे बगावतें खड़ी हो गई थी 1 यूनिट के खिलाफ। एक बात कह सकते हैं कि 1 यूनिट को यह रद्द करवाने में सिंधियों का नाम है। सिंधियों ने 1 यूनिट को रद्द किया था और वो सिंधियत की नामियत ख़त्म नहीं हुई थी। और ये एक जंगी मरहले थे, तीनों एक आप समझें कि जंगी मरहले थे। आप जंगी मरहलों के जो वो दलाइल दे के हमें क्या बताना चाहते हैं कि कराची जो आप जंगी तरह से हमसे जीत लेंगे। हाँ, अगर ऐसे है तो कर लें, फिर बेशक आप कर लें, हम भी तैयार हैं। और एक अलग बहस है कि मुहाजिर सूबे की डिमांड करने वाले भाई कितने हैं, मुहाजिर कितने हैं। आप आके देखो कराची में अजीज़ाबाद 90 और आयशा मंजिल वाटर पंप और नाज़माबाद, यही इस इलाके में जो रहते हैं वही मुहाजिर सूबे की डिमांड करते हैं। अब बकाया इलाका देखो, इतनी सारी कराची है, 5-6 अजला हैं इसमें, आप देख लो, कहीं से भी ये मुतालबा आपको सुनने में नहीं आएगा।
बकाया कितनी कौमें रहती हैं। तो आप ये इससे साबित होता है कि कराची में 20 सैकड़ों रहने वाले जो वो भाई हैं, उनकी डिमांड जो है, उनका मुतालबा है, वो पूरा करने के लिए आप इतने सारे सिंधियों की, इतनी सारी दूसरी कौमें हैं, उनकी दिल को ठेस पहुंचाओगे। मुहाजिर सूबा तो कभी नहीं बनना है, कभी नहीं बनना है। तो उस आप एक मरे हुए मंसूबे को क्यों ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? हमने तो उसको रद्द कर दिया है, तो आप क्यों हमारे ऊपर ये बार बार मुहाजिर सूबा ऐसी गलत जैसी बातें करके हमें, हमारे दिल को जो रंजिश पहुँचाते हैं। दूसरे ये जो भाई है, बार बार एक वीडियो बनाते हैं, सिंधी कौम को एक गलीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक ऐसा कहें कि गालियाँ दे रहे हैं हमें। तो भाई ऐसे नहीं होना है, गालियों से कोई कभी सूबा नहीं बनेगा। आपको जो करना है वो आप करो, हम भी करेंगे। अगर आप ऐसे गालियां देते रहोगे, फिर हमारी यहाँ से ये भी गालियां देते रहेंगे आप लोगों को, ऐसे तो ये हालात ख़राब होंगे। ये हालात पता नहीं किस हद तक पहुँच सकते हैं, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। उससे अच्छा है कि हम एक ऐसा तरीका अपनाएं कि हम भाईचारे से रहें। यहाँ पे जो ये सिंध को माँ तस्लीम करें, आप माँ तस्लीम करके हमारे साथ रह सकते हैं जैसे आप रह रहे थे पहले, इसी तरह। और मुहाजिर सूबा जो डिमांड, मुहाजिर सूबे का वो फार्मूला वो किसने रखा? एक गद्दार ने रखा, जिसके ऊपर कितने केस हैं, उसने कितने मर्डर किए हैं, कितने मर्डर करवाए, कितना बड़ा वो टारगेट किलर है, कितना बड़ा दहशतगर्द है। पाकिस्तान ने उसके बयानों पे पाबंदी लगा दी है, वो आ नहीं सकता यहाँ पे, वो बाहर बैठ के आप लोगों को उकसा रहा है। और दूसरे ये जो दूसरी बात, इस मंसूबे का जो नाम रखने वाले, इस फार्मूले का जो नाम रखने वाली MQ में एक दहशतगर्द पार्टी है, उसने कितने आपके बंदे मरवाए, आप यहाँ पे कितनी टारगेट किलिंग करवाई, कितने यहाँ पे उनके बंदे जो पकड़े गए थे। तो ये भाई इन्होंने फार्मूला, जिन्होंने ये फार्मूला रखा है वो भी एक दहशतगर्द हैं, आपको मरवाना चाहते हैं। ये आपके दूसरे भी भाई यहाँ पे बैठे हैं, वो तो नहीं कहते हैं कि मुहाजिर सूबा हमें चाहिए, वो तो पूरा अमन तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप भी इसी तरह माँ तस्लीम करें सिंध को, यहाँ पे रह जाएं, हमारे भाई बन जाएं, हम साथ रह सकते हैं। क्यों हम अपने एक दूसरे को इतनी ये गालियाँ बकते हैं, वीडियो बना के इतनी नफरत फैला रहे हैं? फिर तो हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। मुहाजिर सूबा तो बिल्कुल नहीं बनना, एक जंग लग जाए फिर भी मुहाजिर सूबा नहीं बनना। किसको भी ये इख्तियार नहीं है, कि वफाक को भी इख्तियार नहीं है, किसी भी हुक्मरान को, किसी जर्नल को, किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि सिंध को तोड़ सके। हाँ, उन्होंने अगर इतनी वो अपनी दादागिरी दिखाई है, एक जंगी माहौल होगा इसमें, फिर तो हम भी अपना वो रद्दमल दिखाएंगे। फिर वो ये तो आप कहाँ जाओगे? आप 20% लोग, आपको तो पंजाब भी रद्द कर चुकी है, आपको तो बलूचिस्तान वाले भी रद्द कर चुके हैं, जिसमें आप जाना भी नहीं चाहते हैं। आपको तो KPK वाले भी रद्द कर चुके हैं, इन्होंने तो आपको यहाँ पे भेजा है, पंजाब वालों ने तो आपको यहाँ पे भेजा है, तो आप कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा है आप वो तरीका अपनाएं कि हम भाईचारे से रह सकें। तो बराए मेहरबानी आप ऐसी नफ़रत ना फैलाएं, चुप करके खामोशी से रहें। आपको यहाँ पे जो हमसे तो ज़्यादा आपको हुकूक मिले हुए हैं, आप सेंटर में बैठे हुए हैं, आप ऐवानों में बैठे हुए हैं, फिर आपको किस चीज़ की तंगी है? आपको किस चीज़ की जो है शिकायत है? अच्छा है खामोशी से रहें, भाईचारे से रहें, पुरअमन तरीके से रहें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें हम लोग ना फैलाएं, हम भाईचारे से रह सकते हैं। शुक्रिया।